मैं कंडेम करना चाहूंगा जितने भी सख्त अल्फाज से कि वोट बाइंग का जो अमल है वो एक एंटी जमहूरी अमल है, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन एक्ट के जो कवानीन है उसकी बदतरीन जो है वो खिलाफ वर्जी है। तो जो भी इसमें मुलविस हो, चाहे वो हमारी पार्टी से हो या किसी और पार्टी से हो, हमारी पार्टी समझती है, पीएमएलएन समझती है कि उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो एक्शन होना चाहिए। नंबर दो, ईसीपी को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि एक इशू आया और ईसीपी ने फौरन उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए जो है वो फैसला किया, और वो वीडियो जो जो पीएमएलएन की है या पीपल्स पार्टी की है उसकी तहकीक तक वो जाने का अब उन्होंने वो जो अमल है वो शुरू कर दिया। और मैं समझता हूं अल्लाह करे कि हकायक तक जो है वो बात पहुंचे और अवाम को भी पता चले कि कौन लोग इनमें मुलविस थे और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जहां तक ये इल्जाम है कि ये वीडियो जो है वो पीएमएलएन की है जो आई है, जिसमें पीएमएलएन के बैनर भी लगे हुए हैं, तो अली परवेज मलिक साहब जो कैंडिडेट हैं, शाइस्ता परवेज साहिबा उनके जो बेटे हैं, उन्होंने इसको मुस्तरद किया है कि ये पीएमएलएन की वीडियो नहीं है। ये लगता है कि किसी ने फ्रेम किया है पीएमएलएन को उस जवाबी वीडियो के ऊपर जो पीपल्स पार्टी की निकली थी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि जब आप वोट खरीदते हैं तो आप खुलेआम नहीं खरीदते। आप मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के, कोई भी अपनी पार्टी के झंडों के नीचे ये काम नहीं करता, आप खुफिया तौर पे करते हैं। तो ये लगता है कि ये जान के एक जवाबी कार्रवाई जो है वो बनाई गई है उस वीडियो के खिलाफ जो पीपल्स पार्टी की जो है वो पकड़ी गई। अब देखें साहब, ऐसे जो आपने बात तीसरा कही है कि ये काम जो भी करता है वो खुफिया करता है, मतलब कोई क्या प्रैक्टिस रही है माजी की, कोई रिकॉर्ड रहा है, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो जिस तरह वो पीपल्स पार्टी की जो वीडियो निकली है उसके अंदर कोई बैनर पोस्टर आपको नहीं नजर आता, और उसके अंदर वो वोट बाइंग का सिलसिला चल रहा है जो साफ नजर आ रहा है वीडियो से। तो ये अगर हम पीपल्स पार्टी से ही सीखें तो मेरे ख्याल से आप वहां जो है वो बैनर नहीं लगाते। तो ये एक फ्रेम वीडियो, लेकिन मैं कहता हूं कि इसकी तहकीक जो हुई है, जो ऑडियो वीडियो की आपने बात की कि आजकल ऑडियो वीडियो की बहुत सियासत हो रही है, तो देखें इसका एक ही हल है और एक ही सोल्यूशन है। जिस तरह ईसीपी ने उसकी तहकीक शुरू कर दी तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह अगर जुडिशरी जो है वो उन ऑडियोज की भी फौरन तहकीक शुरू कर देती और जो हल्फिया बयान जो नोटराइज हुए उनकी तहकीक शुरू कर देती, तो ये सारी जो ये एक फिजा बन गई है कंफ्यूजन की और जो अदलिया के ऊपर सवालिया मैं आऊंगा सर देखिए ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है और हमें सबको इसके ऊपर सोचना चाहिए। लेकिन देखिए मैं इस चीज के तो हक में नहीं हूं कि किसी की जो है वो बातें रिकॉर्ड की जाएं या वो टेलीफोन कॉल्स हों उसकी इजाजत के बगैर, या कोई वीडियो जो है वो किसी की बनाई जाए उससे उसकी इजाजत के। ये अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई जो है इस तरह की एविडेंस जो कि कौमी मामलात के ऊपर हो, जहां कौम के हक के ऊपर और सच के ऊपर शब खून मारा जाए, और उससे रिलेटेड अगर कोई एविडेंस आती है तो देखा यह जाता है कि फौरी तौर पे उसका मुतबादिल, उसका एक जवाबी कार्रवाई जो है की जाती है, ताकि अगर कोई सच भी चीज है तो उसको नलिफाई किया जाए। पहले तो हमें, मैं समझता हूं कि जो उस साजिश को, जो सच को छुपाने की साजिश है, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ये साजिश हो रही है एक सच बात के ऊपर। मिसाल के तौर पे जिस तरह अभी ये पीपल्स पार्टी की जब वो वीडियो आई कि जिसके अंदर एक बड़ी लंबी चौड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो वोट बाइंग हो रही थी, तो फौरी तौर पे एक और वीडियो आ गई कि ये ले जी, ये पीएमएलएन के पोस्टर्स के नीचे भी ये काम हो रहा है। जबकि वो बड़ा आसान है कि 2-4 पोस्टर लगाएं, 4-5 बंदों को बिठाएं और वो वीडियो बना लें जिस तरह की वो वीडियो थी। तो हमें भी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट कि क्या सच है, क्या, जिस तरह अभी ये नोटराइज जब ये बयान आया राना शमीम साहब का, तो फौरी तौर पे उसके साथ जब ऑडियो आई तो एक मरियम नवाज साहिबा की भी ऑडियो आ गई और वो पूरी डिबेट को जो है उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की गई। तो ये चीजें भी हमें नोट करने की जरूरत है कि क्या जो है वो क्या हम टॉपिक जो है या जो असल मामलात हैं उसको रफा दफा करने के लिए एक नई साजिश जो है वो रची जा रही है। राना साहब, ये तो डिफरेंट हो सकता है ना, दूसरा असल मामला आपके लिए, आपकी जमात के लिए राना शमीम साहब का एफिडेविट हो सकता है या साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो हो सकती है,
किसी और के लिए मरियम साहिबा की ऑडियो जो है ये एक ज़्यादा प्रायोरिटी का मैटर हो सकता है कि वो पहले डिनाई करती रही मीडिया सेल को, फिर उनका मीडिया सेल चलाती हूँ, फिर इश्तिहारात के किसी के लिए ये भी बड़ा एक इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन जो है, इस तरह की एविडेंस जो पब्लिक एरिना में आ जाए, उसका मैं समझता हूँ सोल्यूशन ये होना चाहिए कि कोई एक सिस्टम बन जाए कि फौरी तौर पे इस तरह की जो शवायद आते हैं उनकी तहकीक की जाए कि वो सच हैं, जाली हैं, गलत हैं, ठीक हैं। लेकिन अगर हम उसके जो है वो उसको हम लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, उनकी तहकीक करके कंक्लूड नहीं करते कि क्या हकायक है और उनको छोड़ देते हैं कि वो उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो उससे मामला हल नहीं होंगे। उससे लोगों के जहन में हमेशा शकूक और शुबात जो है वो रहेंगे और सवालिया निशान, चाहे वो अदलिया पे हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल हो, चाहे वो कोई ये वोट चोरी की वीडियो हो, वो फिर रहेगी। तो मैं समझता हूं कि ये फिर हम अदारों पे फर्ज आ जाता है। जिस तरह ईसीपी ने एक्शन में आई, हम अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। इसी तरह जो साकिब निसार साहब की ऑडियो है या जो एफिडेविट आया राना शमीम साहब की तरफ से, उस पर भी तहकीक होनी चाहिए। राइट। जो अपना जस्टिस शौकत अजीज साहब ने जो बातें की, उन पे अगर आप तहकीक नहीं करेंगे, आप कंक्लूड नहीं करेंगे, उनके इल्जामात को आप एक हतमी अंजाम पे नहीं लेके जाएंगे, तो लोग अदलिया की आजादी पे आवाज उठाते रहेंगे। आप साबित कर दें कोई कमीशन बना के कि गलत है, तो लोगों को तसल्ली होगी कि हाँ भाई ये इस पे तहकीक हो गई, इस पे एक न्यूट्रल जो है वो कमीशन बैठा जिसने तहकीक। देखिए, मैं आपके सवाल पे फौरन आता हूं, लेकिन थोड़ा सा कमेंट में मुसरत बीबी ने जो इतनी इल्जामात की बौछार की, तो एक ही पार्टी है जिसकी जिसकी जो है चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है डस्का के इलेक्शन में, और रिपोर्ट जो जितनी इन्होंने बददवाएं दी तो इनको तो लागू होती हैं। अभी हम तो डिनाई कर रहे हैं इस वीडियो को, और अगर हम कहते हैं सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन जितनी बददवाएं दी वो इनको तो लागू होती हैं, क्योंकि इन्होंने तो राना साहब वो तो दोनों तरफ से इल्जाम लगेंगे। मेरे इस सवाल पे आ जाए, फिर वक्त बड़ा महदूद है, मैं बाकी दोनों चले में आपके सवाल के ऊपर मैं आ जाऊं तो देखें, 55 कंपनियों की अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात, कुछ साबित नहीं हुआ, वही 55 कंपनियां चल रही हैं। फिर मैं सर इसको प्रिसाइज कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हैं, वो इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर गए थे और वो खिताब करते हैं, इस पर सिर्फ कमेंट कर दें सर। देखिए, इसके ऊपर हमारा सिंपल जो मौकफ है वो ये है कि नवाज शरीफ, हमारा बिलीफ है कि उनकी जो सजा है वो एक साजिश के तहत उनको दी गई। अरशद मलिक साहब को आपने उनके कॉन्डक्ट के ऊपर जो है वो बाहर कर दिया, लेकिन जो उनकी जजमेंट थी और जो उन्होंने इत्तराफ किया वीडियो के अंदर, वो आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, तो उनकी सजा आज होती ना, अगर मैं समझता हूं कि उसके ऊपर प्रॉपर अगर कार्रवाई की जाती। नवाज शरीफ साहब वही वजीर आजम है जिसने इस मुल्क को जो है वो मोटरवे राना साहब